नमस्कार साथियों, भारत देशवासियों और सभी अलवड़ के देशवासियों। आज हम बताएंगे शरीर के कुछ ऐसे चीज जो आप स्वयं करके ठीक हो सकते हैं। किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आज हम वो चीज़ बताएंगे जो आपके बस में है, जो आप स्वयं कर सकते हैं। किसी दूसरे की सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर बीमारी शुरुआती तौर पे है, बीमारी आपकी शुरुआत हो रही है, तो उसके लिए हम उपचार बताएंगे। अगर आप इस उपचार को कर सकते हैं तो आप करके घर पे ठीक हो सकते हैं। आपको करना क्या है और कौन कौन सी बीमारी में ये चीज़ काम करेगा, वो चीज़ हम आपको बताएंगे। सबसे पहले, किसी को भी सर में दर्द है, माइग्रेन की समस्या है, पेट की कोई अन्य बीमारी है, सांस की बीमारी है और तमाम प्रकार की बहुत सी बीमारियां हैं। बहुत सी बीमारियों में ये काम करता है। आँखों से संबंधित समस्याएं हैं, आँखों से कम दिखना शुरू हो गया है, रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है। अगर कठिन परिस्थिति इस प्रकार की आने वाली है और शुरुआती तौर पे आप इसका उपचार करते हैं तो आप इसको करके बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। सारा चीज़ आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सारा चीज़ हम वीडियो में बताएंगे और वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के पहले आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और घंटी वाला बटन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे आपके पास हमारे नए वीडियो जो ही अपलोड होंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे और आप उसको देख करके लाभ ले सकते हैं। दूसरों के पास शेयर करके भी लाभ ले सकते हैं। और वीडियो शुरू से अंत तक ही देखें, क्योंकि किसी का भी वीडियो आप देखिए, कोई भी वीडियो आप देखिए, चाहे मूवी देखिए या कोई गाना देखिए या कोई पिक्चर देखिए या कोई कॉमेडी देखिए, जब तक आप शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे तब तक उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, उसको देखने का लाभ ही नहीं मिलेगा आपको। और कोई चीज़ इस धरती पे खराब नहीं है, सब चीज़ अच्छा है। अपने समय समय पर हर चीज़ अच्छा होता है। हर चीज़ देखना चाहिए, हर चीज़ इस्तेमाल करने योग्य जो भी है उसे कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन में जो करने योग्य है उसे कीजिए, जो नहीं करने योग्य है उसे छोड़ दीजिए। किसी के बहकावे में मत आइए। जो आपका कर्तव्य है उसे कीजिए। जो आपके मनुष्य के जीवन में बनाया गया है उसे भोजन कीजिए, खाइए पीजिए, मस्त रहिए। ना कि जो आपके जीवन में जो किसी दूसरे को खाने योग्य बनाया गया है वो आप खाइए। हम ज़्यादा बहुत कुछ नहीं कहेंगे, शॉर्ट काट में आपको बताते हैं कि जो भी वस्तु है जिसे खाने के लिए बनाया गया है वो खाए और जिसे खाने के लिए नहीं बनाया गया वो ना खाए। जिसे करने के लिए बनाया गया वो करे, जिसे करने के लिए नहीं बनाया गया वो ना करे। अब हम बताएंगे आगे आपको शरीर के अंदर कुछ ऐसी बीमारियां, हमने जिस बीमारी का नाम बताया आप ध्यान से देखिएगा। बहुत सी बीमारियों में काम करता है। वो क्या चीज है, सबसे पहले उसे बताने के पहले कुछ खान पान की दिनचर्याएं आपको बताएंगे। अगर आपके शरीर में कमजोरी लग रहा है, सांस की बीमारी हो रही है, माइग्रेन हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, पेट की बीमारी आ गई है, बहुत सी समस्याएं आपके शरीर के अंदर आ गई हैं और आप घबरा रहे हैं, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कहीं ठीक होने की संभावना नहीं है। जो चीज़ कहीं ठीक होने की संभावना नहीं है उसे आप ठीक कर सकते हैं, उसे आप 100% ठीक कर सकते हैं, आपके बस में है। लेकिन जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आप नहीं हो सकता है। आप गांठ मार लीजिए, करके देख लीजिए, आजमाइश कर लीजिए, कितना बेटर काम करेगा। आप 100% ठीक हो सकते हैं, लेकिन आपको भाई करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। बिना किए आप कुछ नहीं पा सकते हैं। इस मनुष्य जीवन में बिना किए कुछ नहीं पा सकते हैं आप। तो शरीर के अंदर की बीमारी कैसे जा सकती है, आपको करना पड़ेगा। वही चीज़ हम आपको बताएंगे जो आप कर सकते हैं, जो आपके बस में है। आप किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर शुरुआती तौर की बीमारी है, बीमारी शुरुआत हो रही है, तो आप इसे करके अपने घर पे स्वस्थ हो सकते हैं।
फिर से व्यस्त हो सकते हैं, फिर से मस्त हो सकते हैं। स्वस्थ, व्यस्त और मस्त। जो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा वही व्यस्त हो पाएगा, और जो भी व्यक्ति व्यस्त रहेगा वही मस्त रह सकता है। इस संसार की दिनचर्या है। तो दोस्तों आइए हम बताते हैं वो चीज। सबसे पहले क्या आपको अपने मनुष्य जीवन में, अपने दिनचर्या में 24 घंटे अंदर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो चीज बताएंगे। सबसे पहले आप बिस्तर से उठने के बाद तुरंत आप 1.25 लीटर पानी का प्रयोग कीजिए। अगर 18 वर्ष से ऊपर उम्र है तो, 18 वर्ष से कम है तो जरूर 1 गिलास 2 गिलास पीजिए, जितना आप पी सकते हैं। और 18 वर्ष के ऊपर वाले 1.25 लीटर पानी पीने की आवश्यकता है सभी लोगों को, सुबह बिस्तर उठने के बाद तुरंत ही। लेकिन अगर आप पानी नहीं पीते हैं सुबह, तो आपको जो है रूटीन बनाना पड़ेगा, अपना आदत बनाना पड़ेगा। आपको एक बैग 1.25 लीटर नहीं पी सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पानी को बढ़ाना पड़ेगा। 1 गिलास पीजिए, 2 गिलास पीजिए, 3 गिलास पीजिए, ऐसे ऐसे डेली थोड़ा थोड़ा पानी रोज बढ़ाइए। और बढ़ाते बढ़ाते आपका शरीर 1.25 लीटर पानी ग्रहण कर सकता है, मतलब पी सकता है। आपके शरीर में 1.25 लीटर पानी जाने की क्षमता भी है, लेकिन जब आदत बनाएंगे तभी हो पाएगा। सबसे पहले आप बिस्तर से उठेंगे, 1.25 लीटर पानी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप अपने पेट को दोनों हाथों से मसाज कर लीजिए, अपने हाथ से खुद कर लीजिए, किसी को आवश्यकता नहीं है बुलाने की, हमारा पेट दबाओ, हमारा पेट के मसाज कीजिए। अपने हाथ से पेट के अपने दोनों हाथों से मसाज कर लीजिए। उसके बाद शौच क्रिया को जाएं, अपना पेट साफ करें। जब आप शौच क्रिया को जाएंगे आपका पेट खुल के साफ होगा, आपके शरीर के अंदर की जो अंदरूनी गंदगी होगी वो साफ हो जाएगी, और आपके पेट के अंदर पानी रुका रहेगा। और वो पानी धीरे धीरे कुछ शरीर के आर्गन्स को साफ करके अब पेशाब के रास्ते बाहर भी निकल जाएगा, फिर आप पानी पिएंगे। उसके बाद आप स्नान, मंजन, ब्रश, पूजा पाठ, ध्यान जो भी करते हैं आपके दिनचर्या में कर लीजिए। करने के बाद आपको एक्सरसाइज करना होगा। वो कौन सी एक्सरसाइज करना है वो चीज हम आपको बताएंगे। उस एक्सरसाइज को करके आप बहुत ही लाभ कमा सकते हैं अपने जीवन में, अपने शरीर के लिए, अपने दिमाग के लिए। देखिए आज के डेट में जिस व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है वही कुछ काम कर सकता है, उसका मन उदास नहीं रहेगा, वो टेंशन मुक्त रहेगा। अब व्यक्ति का स्वास्थ्य अगर गड़बड़ रहेगा तो टेंशन भी उसको आएगा और तमाम प्रकार की समस्याएं उसको घेर लेंगी, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो आपको स्वस्थ रहने के लिए एक चीज हमने बताया है, उसे करना शुरू कर दीजिए। और कुछ चीज और बताने हम जा रहे हैं, क्या करना है उसे ध्यान से एकदम मन लगा के सुनिए। और एक बार अगर सुनने पर समझ नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा जरूर उस वीडियो को देखिए और अपने वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो को डाउनलोड करके देखेंगे तो और बेटर रहेगा। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, पूरा महीना देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक बार आप वीडियो डाउनलोड कर लेंगे, आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं रहेगा तब भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जो भी आपको वीडियो अच्छा लगे उस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद आप देखिए, कभी भी आप देख सकते हैं, कहीं नेटवर्क रहे या ना रहे। तो वो चीज हम बताने जा रहे हैं, क्या करना है आपको। सबसे पहले तो हमने बताया, और दूसरा नंबर आपको क्या करना है, रोज डेली सुबह सुबह स्नान करने के बाद आप सुबह कम से कम आधा घंटा अनुलोम विलोम कीजिए और 15 मिनट कपालभाति कर लीजिए। उसके बाद आप कुछ काम कीजिए। अनुलोम विलोम, कपालभाति ये बहुत ही आवश्यक है शरीर के लिए, सबके शरीर के लिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। अगर आप इसको करते हैं तो आपके शरीर में जो आने वाली बीमारी है वो बिल्कुल आने नहीं पाएगी, लेकिन आपको रूटीन बनाना पड़ेगा, रोज डेली इसको करना पड़ेगा। रोज सुबह सुबह आप कीजिए। इसको योगा कहते हैं या प्राणायाम कहते हैं, योगाभ्यास कहते हैं, बहुत अपने अपने समझ में, अपने अपने भाषा में जो भी आप समझते हैं इसको कीजिए। लेकिन अनुलोम विलोम कैसे करना है वो चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। एक नाक को बंद करेंगे, दूसरी नाक से सांस लेना है, ऐसे।
अनुलोम विलोम करने का नंबर 1 तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका क्या है, आप नाक को बंद करेंगे, नाक को इस प्रकार से बंद करके 10 बार इधर से या 50 बार इधर से, 25 बार, जितनी आपकी कैपेसिटी मतलब आपकी क्षमता है, 25, 50, 100 बार भी आप कर सकते हैं, एक साथ में कर लीजिए। उसके बाद दूसरे नाक से आप कीजिए उस उतने बराबर। देखिए कैसे करना है। एक गर्दन घुमा के हम जो बता रहे हैं आपको, नाक दिखा करके बता रहे हैं, इसलिए गर्दन घुमाना पड़ रहा है। आपको गर्दन सीधा करके ही करना है इस प्राणायाम को। 2 प्रकार का अनुलोम विलोम हमने आपको बताया, एक नाक से बंद करना है, दूसरी नाक से सांस लेना है, और दूसरा है आप इसी नाक को बंद करेंगे, इसी नाक से, एक नाक से सांस खींचेंगे, सांस छोड़ेंगे, मुंह को बिल्कुल बंद रखना है आपको। और तीसरा आपको प्राणायाम हम बता रहे हैं भस्त्रिका, जिसका नाम है, इस प्राणायाम को भस्त्रिका कहते हैं। आपको इस प्रकार से बैठ जाना है, एकदम सीधा बिल्कुल बैठ जाना है, और दोनों नाकों से लंबा लंबा सांस खींचना है, नाकों से छोड़ना है लंबा लंबा, इस प्रकार से। इसे भी आपकी कैपेसिटी जितनी है, मतलब 25 बार, 30 बार, 50 बार, 100 बार, 120 बार तक एक साथ में आप कर सकते हैं। 120 बार तक। आपको हमने बताया अनुलोम विलोम 2 प्रकार का, और कपालभाति और भस्त्रिका, ये दोनों प्राणायाम आपको बिल्कुल रोज सुबह, अगर शाम को भी कर सकते हैं तो शाम को भी यही प्रक्रिया आपको करना। सारा डिटेल्स हमने जो आपको बताया है दिन में, वो चीज आपको शाम को भी करना है। और दूसरा चीज क्या हम आपको बता रहे हैं, इतना करने के बाद आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, व्यस्त रहेंगे और मस्त रहेंगे। अगर रोज आप करते हैं तो इसमें 1 घंटे की समय आपको निकालना होगा। 1 घंटा सुबह निकालिए, 1 घंटा शाम को निकालिए, और शाम को अगर नहीं निकाल सकते हैं तो सुबह तो आप कर ही सकते हैं। शाम के टाइम करने के जगह पर आप अगर किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी दुकान में काम करते हैं, या किसी खेत में कहीं काम करते हैं, किसान हैं, या किसी के कोई भी आप दुनिया में कहीं भी आप काम करते हैं, इसमें कुछ आपको रखने की जरूरत नहीं है कि आपको बैग में भरना है, तभी हो पाएगा। आप कहीं भी किसी भी जगह पे बराबर जगह पे बैठ जाइए, जहां पे जमीन बराबर हो, चाहे फर्श बना हो, चाहे खेत ही हो, चाहे आप घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे किसी दुकान में हो, कहीं भी 1 घंटा का समय निकाल करके भोजन करने के 2 घंटे बाद कर सकते हैं, या सुबह खाली पेट करें तो सबसे बेटर रिजल्ट आएगा। इतना अगर आप करते हैं तो आपके शरीर की शुद्धता बहुत ही सुंदर रहेगी, बहुत ही अच्छी रहेगी। दूसरा चीज आपको हम बता रहे हैं, उचित ध्यानपूर्वक सुनिए। हमारे यहाँ न्यूरोथेरेपी के माध्यम से किसी की संपूर्ण आंख की रोशनी चली गई है, कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया है, कुछ भी दिख नहीं रहा है, और काफी दिन हो गए हैं, 10 साल बीत गए, 15 साल बीत गए हैं, 20 साल बीत गए हैं, काफी दिनों से आप ग्रसित हैं और इलाज करा के थक चुके हैं, आप निराश हो चुके हैं,
तो एक बार हमारे पास आके संपर्क अवश्य कर लीजिए। ईश्वर चाहे तो आपके आंख की रोशनी दोबारा वापस आ जाएगी और आपकी जिंदगी अंधेरे से उजाले की दुनिया में आ जाएगा। दूसरा क्या है, किसी की आंख की रोशनी कम हो गई है, दूर की रोशनी कम हो गई है या नजदीक की रोशनी कम हो गई है, या बिना चश्मा लगाए पढ़ लिख नहीं सकते हैं, बिना चश्मे का आप कहीं जा नहीं सकते हैं, मतलब आपके आंख की जो लेंस है, जो आपके आंख की रोशनी है वो बिल्कुल वीकनेस हो गया है, मतलब कमजोर हो गया है। आपके शरीर का जो आंख की रोशनी का जो ब्लड होता है वो कहीं क्लोट हो गया है, मतलब थक्का जम गया है। चेकअप करने पर यही मालूम होता है कि आंख की रोशनी का जो नस है वो सूख गया है, कमजोर हो गया है, ब्लॉक हो गया है, ऐसे ऐसे रिपोर्ट आते हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ इस समस्याओं का इलाज होता है। अगर आप इन समस्याओं से ग्रसित हैं तो एक बार अवश्य मिलिए हमसे। उसके बाद भी हमारे यहाँ अन्य बीमारियों का इलाज किया जाता है। शरीर के अन्य ग्रंथियों को एक्टिवेट करके हमारे यहाँ थेरेपी के माध्यम से शरीर के ऊपर पॉइंट दे करके ग्रंथियों को सक्रिय करके बीमारियों को ठीक किया जाता है। इस प्रकार की समस्याओं से अगर ग्रसित हैं, हाथ की समस्या है, फ्रोजन शोल्डर हो गया, हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है, पीछे नहीं घूम रहा है, पेट की कोई गंभीर बीमारी हो गई है, सर में दर्द है, माइग्रेन है, काफ मसल्स में दर्द है, सर्वाइकल हो गया है, गर्दन में दर्द है, कहीं भी शरीर के घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, ऐसी समस्याओं का इलाज आप निसंकोच आकर के हमारे पास कराएं और बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। इसी के साथ आप सभी देशवासियों से